हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं कांग्रेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोग से क्या पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब होता है। तो कांग्रेस की स्थापना जो होता है 28 दिसंबर 1885 को होता है। याद रखें, आप लोग को डेट भी याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 को होता है। किसके द्वारा होते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होते हैं। याद रखिएगा, स्थापना करने वाला कौन था? संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। और कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को होता है। अब ए.ओ. ह्यूम के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो ए.ओ. ह्यूम जो था मेरा स्कॉटलैंड का निवासी था। याद रखिएगा, इसकी जीवनी जो लिखा था किसने? विलियम वेडरपन ने लिखा था, जो कि कांग्रेस के 5वें अधिवेशन के भी क्या अध्यक्ष रह चुके हैं, कि जो कि दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष रहे हैं। पहला तो मेरा जॉर्ज ईली था, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ए.ओ. ह्यूम जो है कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1885 से लेकर 1906 तक जो है कांग्रेस के ये महासचिव रह चुके हैं। ए.ओ. ह्यूम जो थे मेरे एक्स सिविल सर्वेंट भी थे। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम मेरे क्या है? एक्स सिविल सर्वेंट भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की सिफारिश देने वाले कौन थे? पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, खाली कांग्रेस सभा नाम था। लेकिन इस नाम की सिफारिश देने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरू, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन के 3 बार जो अध्यक्ष रह चुके हैं। 1885 के भी अध्यक्ष, 1886 के अध्यक्ष जो है दादा भाई नेहरू ही रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला अधिवेशन पूछता है, पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। याद रखेंगे, लेकिन पहले यह डिसाइड हुआ था कि पुणे में होगा, लेकिन किसी कारणवश जो होता है मेरा बंबई में होता है। याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इनके अध्यक्ष रह चुके थे। याद रखेंगे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछता है तो व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर होगा। स्थान भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, तो स्थान कौन होगा मेरा? तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बंबई में ही है। याद रखें, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन। उस समय कितने प्रतिभागी आए थे? तो 72 प्रतिभागी आए थे। पहले से पुनः डिसाइड किया गया था। नोट करने वाला बात क्या है मेरा, कि पूछता है पहले अधिवेशन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय सचिव कौन थे? तो क्रॉन्स थे। भारतीय सचिव का पद कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया था। याद रखिए, पूछता है भारत में भारतीय सचिव का पद कब आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा आया था। वायसराय कौन थे? तो डफरिन साहब थे। चलिए हम लोग देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, जो कि अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहला क्या है? कांग्रेस डफरिन के मस्ती की उपज। यह स्टेटमेंट कहने वाला कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। बोलते हैं लाला लाजपत राय क्या, कि कांग्रेस जो है डफरिन के मस्ती की उपज है। याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है ना, कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा। यह स्टेटमेंट कहने वाले कौन थे? तो अश्विनी कुमार दंत थे। अश्विनी कुमार दंत ने कहा क्या, कि कांग्रेस जो है मेरा 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का महल भर भरा कर गिरने वाला है। यह स्टेटमेंट कहने वाला कौन था? मेरा कर्जन साहब। तो याद रखिए, कांग्रेस का महल भर भरा कर गिरने वाला है। नेक्स्ट है आप लोगों का क्या, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराया जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कांग्रेस के स्थापना के 2 सिद्धांत थे। सबसे पहला आपसे ये सवाल पूछता है कि कितने सिद्धांत थे? तो 2 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत क्या था? सेफ्टी वाल्व थ्योरी, और दूसरा था मेरा लाइट कंडक्टर थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। और लाइट कंडक्टर थ्योरी देने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक के भी, पत्रिका के भी प्रकाशन किया था। याद रखेंगे। अब हम लोग दूसरा अधिवेशन देखेंगे। दूसरा अधिवेशन क्या है मेरा? देखिए, दूसरा अधिवेशन कब हुआ मेरा? 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो है मेरे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके। कब कब? 1886, 1893 और 1906 में रह चुके। याद रखें, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे बोलता है लाला, ये दादा भाई नेहरू जी को हम लोग वयोवृद्ध नेता के भी नाम से जानते हैं। इन्हीं के समय क्या होना, प्रति व्यक्ति आय गणना सबसे पहले पूछता है कि प्रति व्यक्ति आय गणना किसके अध्यक्षता में होते? तो दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में होते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था, मतलब कांग्रेस का जो नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नाम देने वाले भी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी ही थे।
धन निष्कासन सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रेन वेल्थ थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी देने वाले कौन थे? दादा भाई नेहरूजी ही थे। याद रखेंगे। राष्ट्र गुप्तार पत्र के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। याद रखिएगा, इन्हीं के समय में जो था दादा भाई नेहरूजी के समय में राष्ट्र गुप्तार पत्र भी आया था। राष्ट्रीय आय के बारे में भी क्या होता है? इन्हीं के समय में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी की गई थी। ये आपको दादा भाई नेहरूजी और दूसरा अधिवेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोग को हर हालत में याद कर लेना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। देखिए, अब हम लोग का तीसरा अधिवेशन मेरा मात्र एक ही वजह से फेमस है, जो कि आपका एग्जाम में आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब ये किस लिए फेमस हुए? क्योंकि कांग्रेस के ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इनसे पहले कोई भी मुस्लिम अध्यक्ष नहीं था, इसीलिए यह तीसरा अधिवेशन, जो कि मद्रास अधिवेशन के भी नाम से जाना जाता है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे क्या? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है आपका चौथा अधिवेशन, जो कि 1888 में होता है, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। याद है, ये किस लिए फेमस है? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे, जो कि पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल जो थे पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल जो कहाँ के रहने निवासी थे? तो यूरोपियन थे। याद रखेंगे बात। लंदन में इंडिया नामक पत्र का भी प्रकाशन किसने करवाया था? कांग्रेस नहीं करवाया था। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? पांचवा अधिवेशन मेरा कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। याद रखें, पांचवा अधिवेशन जो कि बंबई में हुआ था 1889 में हुआ। ये देखिए किस लिए फेमस हुआ? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे क्या? विलियम वेडरपन थे, जो कि दूसरे अंग्रेजी अध्यक्ष थे। पहला सभी को याद रहता है, लेकिन दूसरा अगर कभी कभार पूछते तो ये इसका राइट आंसर कौन होगा? विलियम वेडरपन ही जो था कि जिसने ए.यू. की जीवनी लिखी थे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें, पांचवा अधिवेशन कहाँ होता है? मेरा बंबई में होता है। चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? चौथा अधिवेशन मेरा इलाहाबाद में होता है। तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में हुआ। पहला अधिवेशन मेरा बंबई में होता है और दूसरा अधिवेशन जो होता है मेरा कलकत्ता में होता है। याद रखेंगे सभी को। अब आता है मेरा 12वां अधिवेशन। अब हम लोग डायरेक्ट पांचवा अधिवेशन से इंपॉर्टेंट है मेरा 12वां अधिवेशन। देखिए ये कब हुआ? 1896 में हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ था। याद है, 12वां अधिवेशन जो होता है मेरा कलकत्ता में होता है। इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला अस्थानी साहब थे। याद रखिएगा, ये आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वें अधिवेशन में ही जो है वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। याद रखें, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1896 में हुआ था। याद रखें, वंदे मातरम लिखने वाले कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। याद रखें। अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा, 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार महिला द्वारा संबोधन दिया गया था। याद रखें, 1890 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार महिला ने संबोधन दिया था। और किस महिला ने संबोधन दिया? तो याद रखिएगा, कादिम्बनी गांगुली ने दिया था। कादिम्बनी गांगुली जो थी भारत की पहली स्नातक थी। याद रखिए, स्नातक कहने का मतलब होता है ग्रेजुएट, मतलब भारत की पहली ग्रेजुएट कौन थी? कादिम्बनी गांगुली थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट अब आप लोग का कौन आता है? मेरा 1905 का अधिवेशन, जो कि बनारस अधिवेशन है। याद रखें, 1905 का अधिवेशन जो कि बनारस अधिवेशन है। इसमें ये देखिए, इसके बारे में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसी बनारस अधिवेशन में जो है मेरा स्वदेशी आंदोलन की अनुमति मिली थी और बंगाल विभाजन का विरोध भी जो है बनारस अधिवेशन में ही किया गया। इसी वजह से ये बनारस अधिवेशन जो कि 1905 का अधिवेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेरा 1906 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे, जो कि 1886 में रह चुके थे। याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। याद रखें, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था? 1906 के अधिवेशन में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। किसने किया? तो दादा भाई नेहरूजी ने किया था। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है मेरा क्या? 1907 का अधिवेशन, जो कि सूरत में होता है। याद है, 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। याद रखिए, रास बिहारी घोष जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी के समय में जो होता है, इसी अधिवेशन में जो होता है कांग्रेस का विभाजन होता है। याद रखें, देखिए सूरत में जो होता है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और जो लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस वापस जुट जाता है, मतलब वापस दोनों विभाजन होता है, वापस जुट जाता है। याद रखेंगे।
कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इसमें दो दल बन गए, एक नरम दल बन गया और एक गरम दल बन गया। नरम दल के नेता कौन कौन थे? व्योमेश चंद्र थे, फिरोज शाह थे और दादा भाई नेहरूजी थे। लेकिन यही गरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय थे, अरविंद घोष थे। आप लोग से पूछ सकता है कि गरम दल के नेता कौन कौन थे, तो लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। नरम दल के नेता कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, फिरोज शाह थे और दादा भाई नेहरूजी थे। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के अधिवेशन के बारे में जानेंगे। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।